गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने 2 क्लास में आभूषण के बारे में बताया, तो दोनों क्लास में यानी पहले तो बताया मैंने आपके लिए स्त्रियों के आभूषण के बाद, स्त्रियों के बाद में जैसे कि पुरुषों के आभूषण, उसके बाद में बच्चों के आभूषण भी होते हैं। उसके बाद में जैसे एक हमारा ऊँट है राजस्थान का, जिसे जहाज कहते हैं, उस ऊँट के भी कुछ आभूषण हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो जैसे अभी स्टार्ट करते हैं हम पुरुषों के आभूषण में कान वाले आभूषण। तो कान में जैसे कि मुरलिया, लौंग और झाले, छैलकड़ी, मुर्की और बाली। यानी जैसे कि बाली है, लौंग है, ये महिलाएं भी पहनती हैं और पुरुष भी। तो कई तो इसमें ऐसे हैं कि दोनों में कॉमन पूछे जाते हैं। तो आपसे यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुष भी पहनते हैं और महिला भी पहनती हैं, तो आपको आंसर देना बाली जैसे कि। उसके बाद में जैसे कड़ा भी है, तो कड़ा को एक नाम से जो हाथों में पहनते हैं कड़ा पुरुष, तो उसमें उस कड़े को नरमुखा भी कह सकते हैं और नाखा भी नाम से उसको जाना जाता है। और अगर एक कड़ा रूप भुजा में भी अगर पहन लिया जाता है तो उसको कहते हैं भुजबंद। तो जैसे उंगली में अंगूठी और मुंदड़िया, तो ये भी सेम है। जैसे स्त्रियां भी अंगूठी पहनती हैं तो पुरुष भी अंगूठी वगैरह पहनते हैं उंगलियों में, तो ये तो सेम है आपके। जैसे गले में चैन, पेडल, मादलिया और राब नाभि, तो उसमें भी था स्त्रियों वाले नाभि और पुरुषों में भी वही है। तो यानी कुछ कॉमन भी हैं, तो कॉमन वाले देखने ना जो अलग अलग हैं उनको वाले में आपको इसमें देखना है। ये तो रहे आपके पुरुषों के आभूषण। उसके बाद में जैसे बच्चों के आभूषण हैं, तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए जैसे कि कमर में एक काला डोरा बांध देते हैं, तो उसको कहते हैं काला डोरा, जो कमर का आभूषण कहलाता है। ऐसे ही एक जो है आभूषण है कमर में, जो है कणकती के नाम से भी जाना जाता है, जो कमर में बांधते हैं बच्चों के में। और कान में अगर छोटे छोटे बच्चों के में जो लगा देते हैं, कुड़क नाम से हैं आभूषण। और गले में जो बच्चों के लगा देते हैं ताबीज नुमा, तो उसको ताबीज के नाम से ही जाना जाता है। और एक नज़रिया लगा देते हैं, गले में ही लटका देते हैं नज़रिया। उसका मतलब क्या है कि फोड़ा फुंसी जो है नहीं होती बच्चों को, तो नज़रिया है वो गले का आभूषण है नज़रिया। उसके बाद में जैसे जैसे झांझरिया पैर में पहना जाता है, झांझरियाँ बच्चों के में। और कछल्ला यानी कड़ा के रूप में जो होता है बच्चों में, जो काले काले कलर का होता है कछल्ला, वो बच्चों का कड़े के रूप में होता है। तो बच्चों के आभूषण ये हैं आपके, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में ये पुरुषों वाले भी मैंने आपके लिए समझा दिए। उसके बाद में आता है जैसे ऊँट के आभूषण कौन कौन से हैं। तो ऊँट में मैंने बताया आपके लिए कि गले में झालरिया नाम का एक आभूषण है, जो गले में सजावटी के लिए, यानी जो ऊँट का जो आभूषण है, जो सारे आभूषण है वो ऊँट को सजाने के लिए पहना जाते हैं। जैसे मुख पे, उसके मुख पे कौन कौन से आभूषण हैं, तो मोरखा, तंग, कमरबंद और मोहरा। नाम वैसे कमरबंद है लेकिन कमर पे पहना नहीं जाता है, ये मुँह का आभूषण है ऊँट के का। तो तंग, मोरखा और मोहरा, ये सारे आभूषण ओढ़ के हैं मुख के, ऊँट के मुख के आभूषण हैं। अगर हम गर्दन की बात करूं, यानी गर्दन से लेकर और पीठ तक जो आभूषण होता है वो गोरबंद आभूषण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गोरबंद क्या है, तो गोरबंद नाम से लोकगीत भी है। और इसमें जो गोरबंद है वो ऊँट का आभूषण है, और यानी गर्दन से लेकर पीठ तक पे जो आभूषण फैला रहता है उसमें सजावट के लिए, वो आपका क्या कहता है, गोरबंद कहलाता है। उसके बाद में जैसे अगर पैर की बात करें हम ऊँट की, तो जो आवाज़ करती हैं यानी नेवरी, नेवर कह लो या नेवरी कह लो, यानी जो छन छन की आवाज़ आती है उसके लिए जो बांध देते हैं हम तो ऊँट के पैर में, तो उसे नेवर या नेवरी की कहते हैं। जैसे उसकी पीठ की बात करें तो ऊँट की जो पीठ होती है, यानी जो कुबड़ होता है ऊँट का, जो कि जल को स्टोर किया हो रहता है कुबड़ ऊँट का, तो उस पर जैसे काठी रखते हैं हम, उसके ऊपर जो काठी रखते हैं उसको काठी भी कह सकते हैं और पलाण भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन है पलाण, ये अभी आया था। कैसे क्वेश्चन आया था इसमें, ये वीडियो के एग्जाम में आया था, ये पलाण क्या है। तो उसमें पूछा था कि घोड़े का आभूषण है कि ऊँट की पीठ पर आभूषण है या इनमें से कोई नहीं, ऐसा पूछा। तो उसका आंसर था जैसे कि काठी, और काठी को भी प्राण कहते हैं, तो उस पर पीठ पर वो रखा जाता है ऊँट की पर, तो उसी को हम प्राण कहते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है अभी वीडियो के एग्जाम में कि प्राण क्या है, तो ऊँट के पीठ का आभूषण है जो प्राण नाम से या काठी नाम से जाना जाता है। उसके बाद में लूमा झूमा, ये भी ऊँट का आभूषण है, लूमा झूमा। और इसका जो कहाँ से कहाँ तक
पहना जाता है गले से पैर तक, यानी ऊँट के गले से और पैर तक जो आभूषण पहना जाता है वो लूमा झूमा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सजावटी आभूषण है ऊँट के लिए। अगर हम सिर की बात करें आपको कि सिर का यानी मोहरा जो है ये सिर का ही आभूषण है, यानी यहाँ नहीं है ये मोहरा, यानी ये मोहरा है जो है इस सिर का आभूषण है, ऊँट के सिर का आभूषण है। अब देखो आज जो मैंने यानी कि आभूषण है स्त्रियों के बता दिए, आपको पुरुषों के बता दिए आभूषण, और इधर बच्चों के भी और ऊँट के आभूषण बता दिए। जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए कि इन्हीं इस क्लास से यानी जो आज जो तीसरी क्लास है आभूषण की, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन फिलहाल अभी पूछे गए हैं वीडियो के एग्जाम में। जैसे कि एक तो मैंने बताया कि पलाण क्या है, तो ऊँट की पीठ पर जो आभूषण रखा जाता है उसे पलाण कहते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, जैसे कि मूंदड़ी कहाँ पहनी नहीं जाती है, उंगली में, टड्डा कहाँ पहना जाता है, बाजू में, और नेवरी कहाँ जाती है, पैर में, यानी रमझोल कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि मूंदड़ी, अंगूठी, उंगली, ये उंगली की आभूषण है, स्त्रियों के आभूषण है, और टड्डा मैंने बताया कि बाजू का आभूषण है, और नेवरी यानी पैर में, यानी तीनों चीज़ राइट हैं। लेकिन सुलेमित कौन सी नहीं है, यानी रमझोल, तो रमझोल कहाँ है, पैर का आभूषण है, तो इसलिए ये आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। कौन सा गलत है, तो रमझोल क्या है, पैर का आभूषण है, कमर का नहीं। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि स्त्री का आभूषण में से कौन सा नहीं है, तो मैंने स्त्री के आपको सारे आभूषण बता दिए। जैसे रखड़ी बताया था मैंने, जो सिर पर रखी जाती है रखड़ी, कंडोरा कंदोनी बताई थी जो कमर पे पहनी जाती है। उसके बाद में मेमद बताया मैंने, जो सिर पर पहना जाता है, मेमद यानी कि महिलाओं का जो आभूषण है सिर का। मोरखा ये महिलाओं का आभूषण नहीं है, ना ही पुरुषों का आभूषण है। ये किसका आभूषण है, ये ऊँट का आभूषण है। तो यानी यहाँ से देखो मैंने अभी बताया आपको मोरखा यानी ऊँट के मुख का जो आभूषण है वो मोरखा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो गलत होगा वो ये है, क्योंकि ये स्त्री का आभूषण नहीं है, ये ऊँट का आभूषण है। तो आज जो जहाँ तक आभूषण की क्लास थी है पूरी, तो यानी तीनों क्लास में जो मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए बता दिया। और ये क्लास जो तीनों हैं आभूषण, इनसे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल, ये क्लियर बात है। उसके बाद में आभूषण के बाद में जो अगली क्लास लेंगे हम अभी, तो वेशभूषा, राजस्थान की वेशभूषा, उसमें भी हम 2 क्लास लेंगे उसकी। जैसे कि स्त्री की वेशभूषा क्या पहनते हैं राजस्थान में, पुरुषों की क्या वेशभूषा है, तो उसमें जैसे पगड़ी वगैरह आ जाएंगी तुम्हारी, और ओढ़नी वगैरह, ये सारे के बाद में कराएंगे। तो अगली क्लास के लिए आज के लिए केवल इतना ही।